ईरान और इजराइल के बीच जो तनाव चल रहा है, उसकी आंच अब दुबई तक पहुंच गई है। तो आज हम यही समझने वाले हैं कि कैसे सपनों का ये शहर दो बड़ी ताकतों के बीच बुरी तरह से फंस गया है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि जिस शहर को दुनिया का सबसे सेफ माना जाता था, क्या वो अब वाकई अनसेफ हो गया है? वो जगह जिसे लोग अपनी दूसरी दुनिया कहते थे, क्या अब वो एक जंग के मैदान में तब्दील हो रही है? चलिए, सबसे पहले दुबई की उस इमेज को देखते हैं जो अब टूटती हुई नजर आ रही है। एक तरफ है वो सपनों का शहर और दूसरी तरफ है जंग की एक डरावनी हकीकत। एक तरफ दुबई की वो चमक चमाती दुनिया है जिसे हम सब जानते हैं, और दूसरी तरफ है आज की सच्चाई, जहां आसमान से मिसाइलों का मलबा गिर रहा है, वो भी पाम जुमेरा जैसे पॉश इलाकों में। अब देखिए, यहां एक बहुत ही अजीब सिचुएशन है। दुबई का डिफेंस सिस्टम 90% मिसाइलों को रोक तो लेता है, लेकिन यही कामयाबी अब एक नई मुसीबत बन गई है, क्योंकि इन रोकी गई मिसाइलों का सारा मलबा शहर के ऊपर ही गिर रहा है, जिससे लोगों में जबरदस्त डर का माहौल है। तो सवाल ये है कि आखिर ईरान दुबई को निशाना बना ही क्यों रहा है? इसके पीछे कुछ गहरे जियोपॉलिटिकल कारण हैं। रक्षा विशेषज्ञों की नज़र में देखें तो ईरान के लिए दुबई एक सॉफ्ट टारगेट बन गया है, मतलब एक ऐसा निशाना जिस पर हमला करना आसान हो। देखिए, ईरान का असल निशाना तो अमेरिका है, और उसका मानना है कि अमेरिकी सेना दुबई के पोर्ट्स का इस्तेमाल अपने सामान लाने ले जाने और खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए कर रही है। इसीलिए ईरान ने साफ साफ चेतावनी दी है कि जो भी देश अमेरिका या इजराइल की मदद करेगा, उसे निशाना बनाया जाएगा। आप देखते हैं कि इस पूरे मामले का वहां रह रहे आम लोगों की जिंदगी पर क्या असर पड़ रहा है। आपको पता है, दुबई में 35 लाख से ज्यादा भारतीय रहते हैं। एक बहुत बड़ा नंबर है ये, और आज उन सब की सेफ्टी एक बड़ा सवाल बन गई है। ये स्लाइड सरकारी दावों और जमीनी वाक़ित के बीच का फर्क बिल्कुल साफ दिखाती है। सरकार की तरफ से तो कहा जा रहा है कि सब ठीक है, लेकिन असल में लोग बुरी तरह डरे हुए हैं और मदद की गुहार लगा रहे हैं। और अपनी इसी सब ठीक है वाली इमेज को बनाए रखने के लिए दुबई की सरकार ने बहुत ही सख्त सेंसरशिप लगा दी है। मतलब, अगर किसी ने हमले या उसके मलबे का कोई वीडियो शेयर किया तो उस पर भारी जुर्माना लग सकता है, यहां तक कि उसे देश से भी निकाला जा सकता है। जाहिर है, इस पूरे माहौल का असर दुबई की इकोनॉमी पर भी पड़ना ही था, जो शायद इस संकट का सबसे बड़ा शिकार हो सकती है। दुबई की पूरी इकोनॉमी इन्हीं कुछ पिलर्स पर टिकी है: रियल एस्टेट, टूरिज्म और लॉजिस्टिक्स। और ये संकट इन सभी सेक्टर्स को सीधे सीधे हिट कर रहा है। हालत यह है कि इन्वेस्टर्स का भरोसा डगमगा गया है, रियल एस्टेट मार्केट एक तरह से थमसा गया है, और टूरिस्ट भी कम हो गए हैं। यहां तक कि बंदरगाहों पर काम रुकने से दूध ब्रेड जैसी रोजमर्रा की चीजों के दाम भी बढ़ रहे हैं। तो आखिर में ये लड़ाई सिर्फ मिसाइलों की नहीं है, ये दुबई की अपनी पहचान बचाने की लड़ाई बन गई है। दुबई इस वक्त एक तरह से दोहरी चाल चल रहा है। एक तरफ वो दुनिया को दिखाना चाहता है कि उसका डिफेंस सिस्टम कितना मजबूत है, और दूसरी तरफ डिप्लोमेसी के जरिए इस जंग से बाहर निकलने की पूरी कोशिश कर रहा है। सोचिए, जो शहर कल तक दुनिया भर के लोगों के लिए एक सेफ हेवन, एक महफूज पनाहगाह था, वही शहर आज अपनी साख बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहा है। तो सवाल अब यही है कि क्या दुबई इन दो बड़ी ताकतों के बीच एक सैंडविच बनकर रह जाएगा? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा।